जिसमें गनावता वो सातो मैया के पास में रानी महामाया ने सपना देखा मैया रानी महामाया जब सो गई तो उन्होंने सपना देखा। क्या सपना देखा? कि उनके पलंग को उठा करके एक बोधिसत्व है वो उठा करके ले गया है बहुत सुंदर से पर्वत के ऊपर। वहीं से एक नदी निकली है, उस नदी का नाम है मानसरोवर। उस नदी में रानी महामाया को स्नान करवाया गया। स्नान करवाने के बाद सुंदर सा पलंगा बिछाया गया और उस पलंग के ऊपर रानी महामाया को बिठाला गया। क्या देखा रानी महामाया ने सपने में? क्या देखा? कि वहां बहुत से देवता गण देवी देवताएं हैं। ऐसा रानी महामाया ने सपने में देखा, बहुत से हैं। और उसी समय एक सफेद हाथी दौड़ता हुआ रानी महामाया की तरफ आ रहा है। सफेद, ये बुद्ध चरित्र चंद्रोदय में आपको सर्ग नंबर 1 में आपको ये कहानी मिलेगी। चाहे बुद्ध उनका धम पड़े, सफेद हाथी आता है और रानी महामाया के पास आकर के परिक्रमा करता है। और परिक्रमा करने के बाद उसने सुंदर सा रूप धारण कर लिया, यानी कि बोधिसत्व का रूप धारण कर लिया। रानी महामाया से कहने लगा, हे माँ तुम बड़ी दुखी लग रही हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो रानी महामाया ने बताया कि मैं परेशान इसलिए हूँ, मैं कपिल वस्तु के राजा सिद्धोदन की बड़ी रानी महामाया हूँ। हमारा दुख यही है कि हमारे कोख से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। अगर हो जाती तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाता। सुमेघनाथ के बोधिसत्व कहने लगे, माँ अब वो दिन दूर नहीं है कि मैं धरती पर जन्म लेने वाला हूँ। माँ मैं चाहता हूँ क्या मैं तुम्हारे सुंदर से कोख से यानी कि तुम्हारे गर्भ से जन्म ले सकता हूँ? विचार करिए। रानी महामाया बड़ी खुश हुई, बोधिसत्व से कहने लगी, है बोधिसत्व अगर ऐसा हो जाए तो हमारी कोख धन्य हो जाएगी और मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मेरे ही लाल बन करके जन्म लो। सुमेघ नाम के बोधिसत्व कहने लगे, माँ तो सुन क्या बोले हैं, तो अब वो दिन दूर नहीं है, अब तुम घर को जाओ और कुछ दिन के बाद में तुम्हारे सुंदर से गर्भ से जन्म लो। क्या बोले? अरे लौट जाइए, तुम लौट जाइए, हाय लौट जाइए, तुम्हारे कोने में ललना
सपने रानी महामाया से कहा अरे लौट चलिए अरे क्या बोला है क्या सुमेघ नाम के बोधि संतु कहने लगे हैं माँ, तो अब वो दिन दूर नहीं है कि मैं तुम्हारा लाल बन करके दुनिया में आऊंगा। अब मैया बड़ी खुश हुई। खुश हुई क्यों खुश हुई? क्योंकि उसको पुत्र प्राप्ति के लिए उसको बड़ी आशा थी कि हमारे आगे सुंदर से पुत्र का जन्म हो। और सपना देखना कोई भैया गलत नहीं है, सपना कोई व्यक्ति कैसा भी देख सकता है। कभी कभी कोई लोग ऐसे सपना देख लेते हैं तो बड़े खुश हो जाते, कहते यार ऐसा सपना हमने देखा, अरे यार बहुत अच्छा मैंने सपना देखा। अब कोई कोई लोग ऐसा हो याद करे। अब तो खैर बत्ती आ गई है, अब तो गांव गांव में जो है लाइट जलने लगी। कोई जमाना ऐसा था कि मिट्टी का तेल मिलता था कोटे पे, मिलता था नहीं मिलता था। और सोने के समय लोग कह देते थे कि अब सब सो जाओ दिया बुझाएंगे, तो दीपक बुझा दिया जाता था, सब सो जाते, अंधेरों हो जाती। अब तब तक लल्ला ने कोई भूत देख लो सपने में, तो पता चलता था। इतना भयंकर सपना देख लेते थे, रात को पेशाब नहीं उठ पाते थे तो सवेरे खटिए भीग जाते। गलत कह रहे हैं बताओ? सवेरे पूछत के कार्य मूत्र करना है तो हमने जरूर पूछो, होता तो नहीं होता था। तो आप विचार करिए, सपना इंसान अच्छे भी देख सकता है और सपना डरावना भी देख सकता है। इन्होंने ऐसा सपना क्यों देखा? खासकर जो लोग जिसके बारे में ज्यादा सोचते सपना वैसे ही आने लगते हैं, तो इसलिए इनको सपना ऐसा आया। क्या देखा? जब रानी महामाया ने हाँ कर दी तो वो सुमेघ